ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का संबंध में हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं। बताना चाह रहा हूँ, मैं अपना कुछ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जो है कभी कभी वो झिड़क भी देते थे, डांट भी देते थे, कभी कभी गाल में ऐसा भी करते थे। ये मेरी आंखी देखी घटना। अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। बात 1967 की है, जब उनका गायत्री तपोभूमि में एक हाल में एक प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई इतने समय आपको पहुंचना है। कुछ ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था शायद उस समय। 12 साल की शायद वो मर रही है मेरी भी, 10-12 साल की। पिताजी के साथ में गया हुआ था मैं। लोग आए प्रवचन सुनने। जो समय उन्होंने दिया था, समय के पक्के पाबंद थे। पर एक आदमी था जो साधक, वो थोड़ा लेट पहुंचा। गुरुदेव बड़ा जोर से चिल्लाया, कोई जरूरत नहीं आने। वो घबरा गया बेचारा। क्या करते हो? चुपचाप चला गया। जूता की उसकी आवाज़ आई तो उसको सोचे, अरे देखो आवाज़ आ रही जूते की, है तो नहीं हुई, गए कि नहीं गए। तो गुरुदेव क्या है, उनका फिर प्रवचन चालू रहा। गया वो आदमी, उदास हो गया। थोड़ी देर के बाद जब इनका प्रवचन खत्म हुआ, जब सब जाने लगे, तब वो गुरुजी के पास आया। बोले, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरी नींद लग गई थी। गुरुदेव बोले, अरे बेटा, अरे पहले बताना था ना, उसमें क्या है। अरे सो गया तो सो गया, उसमें क्या था। सिर पे उन्होंने हाथ फेरा, उसका सारा गुस्सा खत्म। बोले, मेरे को तब से ठीक नहीं लग रहा है गुरुदेव, आपने मेरे को डांट के भगा दिए। नहीं बेटा, अरे फिर पहले बताना था। ठीक है, अब समय का आना। ऐसे ज्वाला महाराज, हमारे जो गायत्री उपासक महासंघ के पुराने रहे, मेरी आंख की देखी घटना। उनके छोटे भाई कुंजलाल शर्मा, वो मैट्रिक की परीक्षा देना था उनको। वो बोले, मेरे को स्कूल में मैं साधारण मास्टर हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है। तो बोले, ठीक है, ऐसा कर, तो मैट्रिक की परीक्षा दे देते। बोले, अब क्या दूंगा सर, अब तो मेरी यहाँ सर 50 साल की उम्र हो चुकी है, अब कहाँ से कर सकते। नहीं नहीं नहीं, अब वो हाँ बोलते ना बोलते, वो जवाब उनको देने के लिए थोड़ा ये लगता था उनको। ठीक है भाई, अब वो तैयार हुए। फिर जाके पूछे, रिक्शे में बैठ रहे थे, पहले रिक्शा चलता था अखंड ज्योति संस्थान, वो निकले सवेरे सवेरे का यज्ञ हुआ, उसके बाद बैठे। फिर गए उनके पास, बैठने लगे। गुरुदेव, हाँ क्या है। बोले, मैं परीक्षा दे दूँ मैट्रिक, आप बोल रहे हैं गुरुदेव। अरे बोला ना तेरे को कितने बार, चट से ऐसा गाल में। तो हम लोग बच्चे थे उस समय, हंसते थे। अरे वाह गुरुदेव, अरे गुरुदेव उनको मारते हैं भाई। नहीं परीक्षा दो। उसका परिणाम ये रहा कि वो प्रधान अध्यापक बने। वो सब कुछ अच्छा, मतलब उनका जीवन अच्छा से चलते रहा। और आखिरी अक्ष में वो माता गायत्री के परम धाम में चले गए वो। तो क्या है, ये जो अगर गुरुदेव हमको अगर ताड़ना भी देते हैं, अच्छाई भी करते हैं, देते हैं उत्तर, उनके नज़र में सब दिखता है। इसलिए कभी कभी ये सब चीज़ें हमने देखा है। हमारे मन में ऐसी एक बात आई, यज्ञ हो रहा था यहाँ पर, सबको फूल दे रहे थे। वो कोई आया है, ले लो। मेरे मन में आया कि भाई मेरे को भी एक तो फूल मिल जाता तो बढ़िया था। मैं लग गया लाइन में, मेरा नंबर आया, मेरे को नहीं दिए, वहाँ पड़ा, चले आगे बढ़ गया। फिर लगा लाइन में, फिर आया नंबर, फिर तब गुरुदेव देखे, हंसे हंसे, गुरुदेव हंसे, मुस्कुराए। लो, वो समझ गया कि क्यों आया। मेरे फूल दिए, एक बढ़िया था, गुलाब का फूल था, बढ़िया अच्छा, उसको मैं रखा। यानी उनको
पता लग जाता था ये आदमी क्या चाहता है। पिताजी से उनके कई बार मुलाकात हुई। हमारा बीड़ी का कारखाना था। वो बोले भाई आप बीड़ी का कारखाना बंद कर दो, जितना बीड़ी पियोगे आप। हमारे मन में आया कि एक बार यहाँ भवानीपटना उड़ीसा में यज्ञ हो रहा था, यहाँ से बाबूजी गए हुए थे, तो उनसे बातचीत हुई। अच्छा, वापसी में महासमुंद आके रुके ज्वाला प्रसाद शर्मा के। तो दोपहर का समय था। मेरे मन में आया ये गुरुदेव के तो इतने लाखों करोड़ों शिष्य हैं, आपको पहचानते कि नहीं पहचानते? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर वो पहचान गए तो मैं मान जाऊँगा आप गुरुदेव हैं, आप मैं उनके पास में है भी शक्ति। तो ज्वाला महाराज को बताया बाबूजी ने। तो गुरुदेव पास में मैं भी खड़ा था, बाबूजी ऐसा खड़े थे इधर, ज्वाला महाराज इधर। गुरुदेव देखे क्या बात है, तो बोले तब ज्वाला महाराज बोले महाराज जी ये कौन आदमी है बताइए आप। ऐसा देखा उन्होंने, अरे ये तो बीड़ी कारखाना वाला है ना भाई। अरे तुमसे बात हुई ना भवानीपटना में। अरे इनके लड़के देखो, ये लड़का बोलता है कि आप ख्याल नहीं रखते हो किसी, आप इतनी भीड़ भक्कड़ में कहाँ ख्याल रखोगे। तो हंस दिए गुरुदेव। तो क्या है, आता है मन में कई विचारें आती थी, कई विचारें आती हैं, कई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। यज्ञ चल रहा था, कलश यात्रा आई हुई थी, सब महिलाएं कलश रख रही थी। गुरुदेव पास में एक टोकनी में कुछ फल ला के दे दिए। तो वो क्या करते थे, सबको एक एक करके देते थे। तो उससे क्या था, तो जो एक आदमी जो दे रहा था, एक गुपचुप बेचता था, वो आदमी बुद्ध नाम का था। उसको बोले बेटा तुम और काम देखो जाओ, और बहुत सारे काम है उधर देखो। वो क्या करे कि वो ऐसा झाँके फिर झाँके, एक गुरुदेव झड़क दिए उसको, जाओ रहो सब समझ में नहीं आता क्या, उधर देखो लगेगा तुम्हें बुला लूँगा। ठीक है भाई, वो गुस्सा गया, वो भी चला गया गायत्री माता के मंदिर के पास में, वहाँ बैठा रहा। और उसके बाद वो जितना फल थोड़ा सा ही दिया था, ज़्यादा नहीं था उसमें, रहा होगा उसके भी हिसाब से सही था कि इतनी लंबी लाइन है तो कम से कम 100-200 फल, 1000 फल तो लगेगा ही, 400-500 तो लगने लगना है। उसका अंदाज था उसको, 2 टोकनी फल रखी हुई थी, लेकिन कुछ इतनी से ही फल उसने दिया हुआ था। और गुरुदेव तो अन्नपूर्णा भंडार। उसके बाद कुछ फल जो है 5-10 ठो बच गए थे, नज़र के सामने मेरी बात हुई। ऐसा ऐसा देखे, वो बैठा देख रहा, इधर इधर बनाओ इधर। वो आया वो आदमी, हाँ गुरुदेव बोलिए। अरे तुम कहाँ इधर चल दिया भाई, तू यहाँ रहना था ना। अरे यार तुम्हें मेरे भगा दिया तो गुरुदेव। अरे क्या भगा दिया तुमने, ऐसा नहीं है भाई। अरे ये देखो तुम्हारे देखो फल, ये देखो तुम दिए थे ना मेरे को, ये देखो सब बट गया, बच्चे लोग सब ले गए, ये ले जाओ, तुम अपने घर में भी ले जाना, तुम भी खाना बढ़िया, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा था गुरुदेव का चमत्कार, आँख की देखी हमको लगती थी। तो इसलिए क्या था कि हमारे बाबूजी तो बहुत उपासक रहे होकर, और यही है कि जब भी याद करते थे